हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम इन हैदराबाद। आपको होटल देख के पता चल ही गया होगा। सो बेसिकली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि अभी इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं कैबिन क्रू के लिए, एंड व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट वी कैन अवॉइड वाइल वी आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। तो मैंने सोचा मैं एक व्लॉग बना देती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट further time because I don't have that much of time right now. So let's get started. So guys, the first point is going to be is that you have to reach the venue on time. You cannot get late for the interview. तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको सीरियल नंबर्स देते हैं। जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे उनका सीरियल नंबर होता जाएगा। अगर आप सबसे पहले आए हो तो आपका सीरियल नंबर 1 होगा, बाद में आए हो तो 2, 3, अकॉर्डिंगली आपके सीरियल नंबर्स होते हैं। तो अगर आप लेट जाओगे तो आपका सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा लेट होगा और आपका इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा लेट होगा। सो मेक श्योर दैट यू रीच द वेन्यू ऑन टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप नर्वस नहीं हो सकते। आई नो बहुत लोगों के लिए ये इंटरव्यू फर्स्ट टाइम होगा एंड दे डोंट नो कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, किस टाइप के लोग आते हैं एंड एवरीथिंग। बट ट्रस्ट मी गाइस, जो वो लोग आपको क्वेश्चंस पूछेंगे इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे और आपको वो जो इंटरव्यू देना है वो ऐसे ही देना है जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो। यू डोंट हैव टू बी नर्वस। आई नो बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, मैं भी नर्वस हो गई थी क्योंकि वहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं कि आपको लगता है कि यार मे बी आई एम नॉट वर्थ इट, मे बी दैट पर्सन इज डूइंग बेटर देन मी, मे बी उनके कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छे है, ग्रूमिंग ज़्यादा अच्छा है, तो नर्वस हो जाते हैं। बट मेक श्योर कि आप नर्वस ना हो क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एंड लास्ट चांस. So give your 100%, give your best. Don't be nervous, be confident and believe in yourself, okay? Third and the most important thing that you have to keep in mind is to be very 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 well groomed. आपका मेकअप, आपका हेयर, आपका ड्रेसिंग, आपके नेल्स, everything has to be perfect, okay? Now don't get nervous कि यार मुझे मेकअप नहीं आता है. If you don't know makeup, it's completely fine. You can watch my videos on YouTube and also I post a lot of videos on Instagram. तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो कि मैंने अपना मेकअप कैसे किया है. तो आपको बेसिकली अपना मेकअप बहुत नेचुरल लगना है. ऐसे नहीं रखना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप करके आए हो आप, ठीक है? तो वो चीज़ का आप लोग ध्यान रख लेना. सेकेंड थिंग, व्हेन इट कम्स टू हेयर, आप लोग एक ऐसे करके एक नॉर्मल हाई पोनी करके जा सकते हो, ठीक है? और अगर आप हाई पोनी करके नहीं जा सकते हो तो आप नॉर्मल सा बन बना सकते हो, ठीक है? पुल बैक जो हम बोलते हैं, ऐसे करके ही आपको अपने बाल ले लेने हैं, ठीक है? और फिर आप जो जैसे भी आप अपना डोनट के साथ या जैसे भी आप लोग बन बनाना चाहते हो, सो ऐसा भी आप लोग कोई बन बना सकते हो, सिंपल. सो हेयर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. नाउ कमिंग बैक टू मेकअप. मेकअप में आपके जो आईब्रोज है वो परफेक्टली ट्रिम्ड होने चाहिए. इफ़ यू आर अप्लाइंग काजल और लाइनर तो आपको प्रॉपरली काजल और आईलाइनर लगाना आना चाहिए. इफ़ यू आर लाइक मी, जिसे मेकअप नहीं आता है, मतलब मेकअप आता है बट बेसिकली इफ़ यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई आईलाइनर और काजल, देन डोंट अप्लाई. आप कोई भी लाइट आई शेडो लगा सकते हो जैसे मैंने लगाया, बट मेक श्योर कि आप मस्कारा बहुत बहुत ज़्यादा लगाओ, ठीक है? एंड कमिंग बैक टू मेकअप, हाँ, अगर आप ब्लश लगा रहे हो तो ब्लश आपका बहुत ज़्यादा पिंक, बहुत ज़्यादा रेड नहीं होना चाहिए. इट शुड लुक नेचुरल ऑन योर फेस. यू कैन अप्लाई एनी ब्लश, पाउडर ब्लश और टिंट or liquid blush, but make sure that it complements your skin. Coming back to lipsticks, you can apply red, pink lip shades, brown lip shades. Brown you should avoid. I won't say that you should apply brown lip shades, but you can go for red with pinks. You can apply Rosy Sunday from Lakme और दूसरे भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं जैसे कि इनसाइड कॉस्मेटिक्स हो गया या फिर मेवलिन हो गया. सो आप उनमें से कोई भी लिप शेड्स लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि जो आपके लिप शेड हो वो थोड़ा सा लाइट हो, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लड रेड और बहुत ज़्यादा पिंक वाइब्रेंट कलर्स मत लगा के जाना. लाइट लिप शेड्स लगा के जाना. मेकअप जो होना चाहिए वो बहुत नेचुरल होना चाहिए, जो मैंने पहले भी बोला था. बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगा के जाना है. इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई सीसी क्रीम और बीबी क्रीम्स, ऑल्दो आई हैव नेवर यूज्ड बीबी और सीसी क्रीम. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सेसरीज जो आपको पहनने हैं. तो ऐसे कुछ पर्ल वाइट इयरिंग्स आप पहन सकते हो या फिर कुछ डायमंड के जो छोटे से स्टड होते हैं वो आप पहन सकते हो. इस टाइप के रिंग वगैरह नहीं पहन के जाना है. कोई भी चेन गले में या ब्रेसलेट्स या फिर एंकल में जो आप लोग पहनते हो, क्या पायल वगैरह, ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है? शर्ट जो आप पहनोगे वो कोई क्रॉप टॉप नहीं होना चाहिए, जो मैंने अभी पहना है. ऐसा बिल्कुल नहीं पहन के जाना है आपको, ठीक है? प्रॉपर फॉर्मल शर्ट होना चाहिए. आप फुल लेंथ शर्ट पहन सकते हो, आप हाफ स्लीव शर्ट पहन सकते हो, ठीक है? कॉलर वाला पहन सकते हो या फिर जो नॉर्मल दूसरे फॉर्मल शर्ट्स होते हैं आप वो भी पहन सकते हो. नीचे आपको स्कर्ट पहनना है. आपके नीज कवर होने चाहिए. नीज से ऊपर वाला कोई भी स्कर्ट मत लेना, मतलब कोई पेंसिल स्कर्ट या डेनिम स्कर्ट मत पहन के चले जाना. प्रॉपर फॉर्मल स्कर्ट होना चाहिए जो आपके शर्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट हो. एंड उसके अलावा आपको स्टॉकिंग्स पहननी है, ठीक है? आप
ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन सकते हो या फिर आप स्किन कलर के पहन सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन के जाओ। जो आपकी जो हील्स होंगी वो हील्स आपकी क्लोज टो होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेजेस वगैरह मत पहन के जाना, प्रॉपर जो फॉर्मल हील्स होती है आपको वही पहन के जानी है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड हेयर, मेकअप, your dressing, your heels, your accessories and everything. Also I forgot to talk about the nail paints. तो जो आप नेल पेंट लगाओगे वो आपको न्यूड शेड्स लगाने हैं, रेड, पिंक, येलो, ब्लू। नो, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ पार्टी, राइट, वी आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू। तो आपको न्यूड नेल पेंट्स आप लगा सकते हो, पर्ल वाइट आप लगा सकते हो, पिंक शैम्पेन जो आपको जूडियो पे मिल जाएगा और इट ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, तो आप वो लगा सकते हो, बट कोई भी डार्क नेल पेंट्स आपको नहीं लगा के जाने हैं। अच्छा, I forgot to talk about the skin care which you have to do before makeup. I think skin care is the most important thing before applying any makeup. अगर आप चाहते हो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपका फेस अच्छा लगे, आपके फेस पे आपकी स्किन क्रैकी ना लगे या फिर आपका फाउंडेशन इधर उधर ना जाए, सो आपको अच्छे से स्किन केयर करना है। स्किन केयर में मैं आपको कुछ प्रॉपर स्टेप्स बता देती हूँ। उसके लिए प्रोडक्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। सो फर्स्ट इज योर मॉइस्चराइजर, ऑफकोर्स उससे पहले फेस वॉश आता है। सो फेस वॉश जो आपकी स्किन को सूट करता है आपको वही यूज़ करना है। डोंट एक्सपेरिमेंट ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू कि यार चलो कुछ नया वाला ट्राई करते हैं। डोंट डू दैट शिट, ओके। सो फर्स्ट इज योर फेस वॉश, सेकेंड इज योर मॉइस्चराइजर, नहीं सेकेंड इज योर टोनर। सो टोनर आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करती हूँ दी नेचुरल वॉश का एक सिरम आता है, वो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगी। सो दी नेचुरल वॉश का आप टोनर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यूज़ करना है विटामिन सी सिरम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अप्लाई सिरम ऑन योर फेस ऑन अ डेली बेसिस एज वेल। तो सिरम आपने लगा लिया है, टोनर आपने लगा लिया है, उसके बाद आप लगाओगे अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र। मोस्टली तो जो पॉन्ड्स का ब्लू वाला आता है आप लोग वही यूज़ कर सकते हो, सब लोग वही यूज़ कर सकते हैं। और उसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं वो भी शेयर कर दूंगी। Then you apply your primer. After that you apply your primer. Now I have sensitive skin, तो मैं पूरे फेस पे अपने प्राइमर नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ अपने नोज पे, यहाँ पे और मतलब ये जो मेरा टी जोन है यहाँ पे मैं अपना प्राइमर लगाती हूँ। सो आपको प्राइमर अच्छे से लगा लेना है। देन यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन इफ यू आर गोइंग इन द आफ्टरनून और इवन इफ यू आर गोइंग इन द मॉर्निंग, सनस्क्रीन इज अ मस्ट, ओके। सो यू अप्लाई सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आप वो अप्लाई करना जो आपके फेस पे सूट करता है। बेसिकली जब आप मेकअप कर रहे हो तो मेकअप थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई कर देता है, तो अच्छे से मॉइस्चराइज अपने फेस को करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यूज़ करती हूँ बू बोटैनिकल्स का आता है एक सनस्क्रीन, आई डोंट हैव इट राइट नाउ, अदरवाइज मैं आपको बता देती। तो वो भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी कमेंट्स में। सो प्रॉपर स्किन केयर ज़रूर करना, डोंट बी इन अ हरी कि जल्दी से मेकअप कर लिया और चले गए। टेक योर ऑन टाइम एंड देन गेट रेडी। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट सिंपल थिंग दैट यू कैन डू इज वैक्सिंग। प्लीज़ वैक्सिंग करके जाना, आपके हैंड्स स्पेशली प्रॉपरली वैक्स होने चाहिए, भालू बन के मत चले जाना, बिकॉज दे आर गोइंग टू चेक इफ यू हैव एनी टैटू और एनी मार्क्स ऑन योर हैंड्स स्पेशली। सो प्रॉपर अपर लिप्स, आईब्रोज, ठीक है। अपना फेस पे अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल हैं तो थोड़ा सा रेजर मार लेना, ठीक है। और वैक्सिंग वगैरह प्रॉपरली करके जाना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नो योर रेज्यूमे वेल। जो भी आप रेज्यूमे मतलब अपना जो CV जिसका फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटे, तो जो आप बना के जा रहे हो रेज्यूमे वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। कुछ भी फालतू की बातें जो आपको नहीं पता है वो मत लिख के जाना। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर हॉबीज़ में लिखा है दैट आई नो सिंगिंग, आई लव टू सिंग, देन दे माइट आस्क यू टू सिंग अ सॉन्ग एंड इफ यू डोंट नो इट यू विल बी लाइक ये क्यों लिख दिया मैंने। सो मेक श्योर आप अपने CV में वही सारी इन्फॉर्मेशन लिखो जो आपको पता है और जो सच है। इट्स लाइक अ क्वेश्चन, राइट। तो आपसे फर्स्ट टाइम में जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने वाला है या पूछने वाली है, दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम योर रेज्यूमे ओनली। एंड अगर आपने उसमें कुछ भी ऐसी गलत चीज़ लिख ली या फिर ऐसी कोई भी चीज़ लिख ली जो आपको नहीं पता है, देन यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। सो मेक श्योर दैट योर रेज्यूमे इज़ वेरी वेल। आपका जो रेज्यूमे होगा उसके सारे आंसर्स आपको पता होने चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज आपको क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे, तो उसमें मैं ये चीज़ नहीं बता सकती कि आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। आप जैसे अपने बारे में बताओगे, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी जो हमेशा पूछा जाता है कैबिन क्रू इंटरव्यू में, इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सो दे जस्ट वॉन्ट टू नो यू कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हाउ डू यू टॉक। दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व एवरीथिंग, आई कॉन्टैक्ट, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, योर हैंड जेस्चर्स एंड एवरीथिंग। तो अपने हाथ ऐसे करके अपने ऐसे गोद में रख लेना, ठीक है। हाथ इधर उधर ना घुमाना। आई कॉन्टैक्ट, मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर, ठीक है।
इधर उधर मत देखना, नर्वस मत होना, टेक योर ओन टाइम व्हेन यू आर आंसरिंग। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस इतने ईजी होंगे कि आप बहुत ही ईजिली उनका आंसर दे दोगे। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी आपसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपने हॉबीज़ के बारे में बताओ, अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, या फिर आप बताओगे कि इफ़ आई एम फ्रॉम जयपुर और कोलकाता और फ्रॉम बॉम्बे, तो आपको वहाँ पे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, तो ये चीज़ आपसे पूछी जाएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, okay? So make sure that you are prepared for the same, that you have to answer every question in English. Also make sure that you are carrying your documents, आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, CV हो गया, फिर आपका जो पासपोर्ट हो गया, इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है देन अप्लाई फॉर द पासपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल। जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वो लोग एक रिसीट देते हैं, तो वो रिसीट लेके भी आप जा सकते हो, एंड यू कैन जस्ट टेल देम दैट यू नो आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पासपोर्ट। सो पासपोर्ट हो गया, आपका CV हो गया, 10th-12th मार्कशीट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म आपको बताया हुआ है। मतलब आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। वहाँ जाके आप देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। सो सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके जाना। अच्छा, दिस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है कि आपको अपना पेशेंस रखना है। बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाओगे तो मे बी वो लोग 4 या 5 लड़कियों को एक साथ बुला लेंगे, एंड देन वो कोई भी एक टॉपिक पे बोलेंगे कि दिस इज़ द टॉपिक एंड यू ऑल हैव टू टॉक अबाउट इट। नाउ यू डोंट हैव टू पैनिक, यू डोंट हैव टू बी इन अ हरी कि यार वो मेरा जवाब ना दे दे, वो ही आंसर ना बोल दे जो मैं बोलने वाली हूँ, तो मैं जल्दी से बोल देती हूँ। तो आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने जो आंसर दिया वो ये ना दे दे। वो चीज़ अगर हो भी गई तो इट डजंट मैटर, क्योंकि वो लोग उनको पता है कि सेम आंसर आने वाला है ऑलमोस्ट सभी से। वॉट यू हैव टू डू इज you have to wait till the other person answers and then you have to start. Also आप कोई और पर्सन अगर कुछ बोल रहा है, अगर आपको लगता है वो चीज़ सही नहीं है, दैट डजंट मीन कि आप उनके अगेंस्ट जाओगे या फिर आप उनको बॉयकॉट करोगे कि यार ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहे हैं और मैं ही सही बोल रही हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू टेक योर ओन टाइम, आपको जो ठीक लगता है वो आप बोलना, बट डोंट बी इन अ हरी। बेसिकली वो आप लोग का पेशेंस चेक करने वाले हैं। वो देखते हैं कि आप कितना टीम के साथ काम कर सकते हो या टीम के साथ नहीं काम कर सकते हो। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर इंटरव्यूअर आपसे हिंदी में बात कर रहा है तब भी आप उनसे इंग्लिश में बात करो। सो दैट्स वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। ऐसा नहीं करना है। अगर इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में बात करे तो आपको भी इंग्लिश में ही बात करनी है। अगर वो आपसे हिंदी में बात करे तो आपको भी हिंदी में ही बात करनी है। जस्ट इमेजिन कि आप किसी से हिंदी में बात कर रहे हो, सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। दैट साउंड्स रियली स्टूपिड। और ये काफ़ी लोगों के ईगो पे भी आ जाता है कि भाई शो ऑफ कर रहा है या शो ऑफ कर रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू मिरर द लैंग्वेज। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन एविएशन, आप फ्लाइट में बहुत सारे पैसेंजर्स को देखते हो। नॉट नेसेसरी कि वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। यू हैव टू मिरर द लैंग्वेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ़ यू हैव अ स्कार, टैटू और मार्क एनीथिंग ऑन योर हैंड्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिगो। हमारा इंडिगो का यूनिफॉर्म का स्लीव्स इतना है, तो इससे नीचे अगर कोई भी आपके मार्क्स हैं या कुछ भी ऐसा है, तो मेक श्योर दैट यू कंसील इट प्रॉपरली। बिकॉज अगर उन्होंने देख लिया कि आपके हाथ पे मार्क्स हैं और प्रॉपरली हाइड नहीं हुआ है, यू विल बी रिजेक्टेड। सो मेक श्योर दैट यू हाइड एवरीथिंग प्रॉपरली। आपके फेस पे भी अगर कोई स्कार है, कोई पिंपल है, कोई भी एक्ने के मार्क्स है, तो उसको अच्छे से हाइड करके जाएगा। फाइनली वी आर डन। मैंने जितनी भी चीज़ें कवर कर सकती थी मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है रिगार्डिंग योर मेकअप, हेयर ड्रेसिंग, डॉक्यूमेंट्स एंड एवरी स्मॉल थिंग, योर टैटूज, मार्क्स। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। ऑल्सो यू कैन DM me on Instagram. Please follow me on Instagram, guys. Why don't you follow me on Instagram? So please go and follow me on Instagram. वहाँ पे मैं बहुत सारे इंटरव्यू डेट्स डालती रहती हूँ, ग्राउंड स्टाफ के, कैबिन क्रू के, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड आई होप यू गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट। ऑल्सो रिमेंबर कि कुछ लोगों का इजीली सिलेक्शन हो जाता है, कुछ लोगों के लिए टाइम लगता है। सो दैट डजंट मीन कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो या आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते। वी ऑल हैव something in us which makes us different from the other person, right? So please keep giving the interviews. If you have any doubts, you have any queries, you can follow me on Instagram. Also you can comment down below and I'll see you in my next vlog. Bye bye, take care.